सूरज, दिल खुश शालिनी। नहीं, आज क्लास ऑफ नहीं है आपकी। और बताइए भाई, क्या है जी इस सवाल का आंसर? नमस्ते, क्या हम शुरू करें? सवाल नंबर 53। देखिए, हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में आपको छोड़ने भागने वाले सवाल बताए थे और उसमें बिफोर वर्क, आफ्टर वर्क, वो जितने भी सवाल थे वो सारे हुए थे। ठीक है, उसके आगे की कहानी देखेंगे। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश वर्क इन 15 दिन। भाई ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं। सवाल में बोला गया कि ए और बी मिलकर जो है किसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं, 15 डेज में। आप बोलोगे जी सर, ए एंड सी टेक्स 2 days मोर कंप्लीट द सेम वर्क देन दैट ऑफ बी एंड सी। ए और सी मिलकर 2 दिन ज्यादा लेते हैं बी और सी की तुलना में। मतलब सवाल में यह बोला गया है कि बी और सी मिलकर सेम काम को करने में अगर एक्स दिन ले रहे हैं तो ए और सी जो है मेरे दोस्तों, ए और सी 2 दिन ज्यादा लेते हैं, यानी कि एक्स प्लस 2 दिन लेते हैं। ये सवाल में ऐसा बोला गया है। ए प्लस बी किसी काम को करने में 15 दिन ले रहे हैं तो ये सवाल में एग्जैक्ट बोल दिया। ए प्लस सी 2 दिन ज्यादा लेते हैं सेम काम को करने में जितना बी और सी मिलकर लेते हैं। अगर बी प्लस सी एक्स दिन ले रहे हैं तो ए प्लस सी एक्स प्लस 2 दिन लेते हैं। तो आपसे पूछा एबीसी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 8 days, और एबीसी मिलकर सेम काम को 8 दिन में कर लेते हैं। तो आपसे पूछा ए जो है सेपरेटली पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? जल्दी से। सवाल में ए, बी और सी जो है मिलकर सेम काम को 8 दिन में कर लेते हैं। तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों कि ए जो है इस काम को सेपरेटली कितने दिन में कर लेगा? जवाब दीजिए दोस्तों, ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा? एक बात का जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। एक तो तरीका है इस सवाल को बिना सॉल्व करे हिट एंड ट्रायल से। मुझे पता है कि ए प्लस बी 15 दिन में कर लेते हैं, बी प्लस सी एक्स दिन में कर लेते हैं, ए प्लस सी एक्स प्लस 2 दिन में कर लेते हैं, और तीनों लोग एबीसी मिलकर 8 दिन में कर लेते हैं। तो क्या किसी बच्चे की मानसिक क्षमता इतनी है कि सीधा देख के एक्स का मान बता दे? किसी बच्चे की मानसिक क्षमता इतनी है कि सीधा देख के एक्स का मान बता दे? भाई एक बात बताओ, तीनों लोगों को मिलकर काम 8 दिन में करना है। 8 एक बहुत प्यारा नंबर है, बहुत सिंपल नंबर है, बहुत बेसिक नंबर है। तो भैया ऐसा तो होगा नहीं कि 15 17 19 होगा, 15 11 13 होगा। बहुत सिंपल डिजिट यूज होंगी। भाई ए प्लस बी 15 दिन में, बी प्लस सी 10 दिन में, ए प्लस सी 12 दिन में, तीनों लोग मिलकर कर रहे हैं 8 दिन में। ये वो बच्चा कर पाएगा जिसका दिमाग बहुत तेज लेवल पे काम करता हो, जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो। है भाई, मतलब आप कुछ ना सोचे, आपने डायरेक्ट ये समझा कि यार ये 10 दिन ले रहा होगा, 12 दिन ले रहा होगा। इसके अलावा और प्यारे नंबर मेरे पास होते ही नहीं है। ठीक है भाई, क्योंकि 15 10 12 का एलसीएम आ गया मेरे दोस्तों 60। तो 15 चौका 60, 10 छिंग 60, 12 पंजे 60। ये आ गया। ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी, सी प्लस ए की एफिशिएंसी। क्लियर है? अगर आप यहां पे तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे, तीनों की ए प्लस बी की 4 है, बी प्लस सी की 6, ए प्लस सी की 5 है, तीनों को जोड़ूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी दोस्तों ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा। 6 4 10 5 15, 15/2। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 15/2। ये आ गई। क्लियर है? तो टोटल वर्क हमने 60 माना है। तो आप बोलोगे जी सर, तो यानी कि 60 यूनिट काम है 15/2 एफिशिएंसी के साथ 8 दिन में हो रहा है, और 8 ही दिन में कर रहे हैं तीनों लोग ए प्लस बी प्लस सी मिलकर। यानी कि मैंने अंदाजे से कर लिया। अब क्यों कर लिया है भाई? देखिए, क्यों आप चिल्लाते रहो, कोई जवाब नहीं इस क्यों का। इसका जवाब आप लोगों की प्रैक्टिस में है, आप लोगों के दिमाग के अंदर छुपा हुआ। जिस बच्चे की मानसिक क्षमता ज्यादा है वो कर लेगा, जिसकी कम है वो नहीं सोच पाएगा। जो नहीं सोच पाएगा वो ये देखिए तरीका। ठीक है भाई, बेसिक से कैसे करना, बेसिक से एक्स का मान कैसे निकालेंगे। आपको बहुत पसंद है बेसिक, तो नौकरी ना लेने वाला तरीका बता रहा हूं। ठीक है ना, कंफर्म नौकरी नहीं लगेगी, ठीक, लेकिन आपको सीखना है। चलिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके सॉल्व करने के चक्कर में गए तो आपकी नौकरी गई। आपके दिमाग की अप्रोच इतनी हो, आपकी नंबर्स के साथ इतनी प्रैक्टिस हो कि आप सोच के बता दो। ठीक, आप बताओ, मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। अगर कोई आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता है? 1/10। अगर कोई आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, एग्जांपल, तो आप मुझे बताइए एक दिन में कितना काम करता है बाबूजी? तो आपका जवाब होगा सर 1/10। क्लियर है भाई? एक बात बताइए, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/15। 1/15 ये बच्चा अगर लाइफ में कहां यूज होगा ये बताओ सर। देखिए सौरभ यार, फर्जी ऐसी बात मत करो। नौकरी चाहिए ना, बस चुपचाप पढ़ो। सरकार कैसे डिसाइड करेगी किस बच्चे को नौकरी देनी है कि नहीं देनी है? एक बात बताओ कि जो बालक इतना कमजोर है कि वो यही चीज नहीं समझ पा रहा, इन्हीं में क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो बड़े बड़े मैटर्स कैसे सॉल्व करेगा सरकारी उसमें जाके? वहीं से डिसाइड होगा। जो बच्चा अंग्रेजी की 1000 वोकैबुलरी याद नहीं कर पा रहा, वो अंग्रेजी का लेटर कैसे पढ़ पाएगा? इस हिसाब से नौकरी नहीं देती सरकार। जिंदगी में कुछ यूज हो या ना हो, बट आपकी मानसिक क्षमता चेक हो जाती है इन सब चीजों को पढ़ने से। बस भाई, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते तो एक दिन में कितना काम करते हैं? ए और बी 1/15। बी और सी किसी काम को एक्स दिन में करते तो बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/x। ए और सी मिलकर किसी काम को x + 2 दिन में करते तो ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? x + 2। एक दिन में कितना काम करते हैं? x + 2। तो भैया ये क्या निकाल लिया मैंने? एक दिन का काम निकाल लिया, एक दिन का।
भैया थोड़ा दिमाग लगाओ, एक दिन का काम निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया हमने? ए प्लस बी के एक दिन का काम, बी प्लस सी के एक दिन का काम, ए प्लस सी के एक दिन का काम, तो यानी कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोगों के दुगने के एक दिन का काम निकाल लिया। ए प्लस बी के एक दिन का काम, बी प्लस सी के एक दिन का काम, सी प्लस ए के एक दिन का काम, तीनों को जोड़ा तो ए प्लस बी प्लस सी के दुगने के एक दिन का काम हमने निकाल दिया। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनेगा सभी लोग, ए प्लस बी प्लस सी पूरा काम 8 दिन में करते, तो एक दिन में कितना काम करते भैया जी? तो आपका जवाब होगा एक दिन में करेंगे 1/8। ए प्लस बी प्लस सी पूरा काम 8 दिन में करते, तो एक दिन में 1/8 काम करेंगे। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे सर? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, दुगना, 2/8। ये बराबर कर दिया हमने, एक दिन के काम को इक्वल कर दिया। आप बोलोगे जी सर क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां से? तो यह आया 2/8 यानी कि 1/4। अब दोस्तों यहां से बनेगी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण। उसको सॉल्व करना, तो सॉल्व करने पर एक्स का मान 10 आएगा, और हर बच्चे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आगे टाइम वेस्ट है वो। तो एक्स का मान आया जी मेरे 10, लेकिन प्यारे बच्चे इस तरीके से करने लगे तो ऐसा थोड़ा ना होगा। आप सीधा देखो ना कि यार तीनों लोगों को मिलकर 8 दिन में काम कराना, 8 एक बहुत प्यारा नंबर है, 8 बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर है, तो वो इजी डाटा का यूज करके ही आएगा। तो भैया ये एक्स है, एक्स प्लस 2 है, 2 दिन का गैप है, और तीनों लोग मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं, तो एक्स का मान बहुत ज्यादा तो हो नहीं सकता। अभी वो छोटा सा नंबर होगा, तो भाई 10/12 पे चेक कर लेते हैं। 10/12 पे चेक करा मैंने, सेटिस्फाई हो रहा है। सवाल पूछा है ए के काम कितने दिन में कर लेगा? ए भाई यहां पे देखिए 10 और 8 का एलसीएम कितना होता है, तो आपका जवाब होगा 40। मैंने टोटल वर्क को 40 मान लिया। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 आ गई, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 आ गई, बी प्लस सी की 4 ए प्लस बी प्लस सी की 5 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। 1 एफिशिएंसी के साथ 40 यूनिट काम ए 40 दिन में करेगा, तो 40 दिन इस सवाल का आंसर है। ए की एफिशिएंसी 1 है, 40 यूनिट काम करना 40 दिन में करेगा। ठीक है भाई, आगे चलिए अगला सवाल, सवाल आपके सामने 54 नेक्स्ट। ए इज थ्राइस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा सोचने की क्षमता बढ़ेगी। आप टाइम एंड वर्क के 500 सवाल लगा लो ना, अपने आप चीजें करने लगेंगे। ठीक है भैया, जो बच्चा जितना ज्यादा मेहनत करता है उतना जल्दी सवाल करना सीख जाता है। ए इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी। C alone takes 48 days to paint a house. All three ABC working together take 16 days to paint the house. It will take how many days for B alone to paint the house? बहुत अच्छा सवाल है। A is thrice as a good as a workman B. सवाल में दिया हुआ है कि A जो है B से 3 गुना अच्छा कारीगर है, यानी कि A और B की एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है, ऐसा सवाल में बोला गया है। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। सी अकेले काम को 48 दिन में, सी जो है अकेले घर का काम करने में 48 दिन लेता है, सी अकेले 48 दिन, और ए बी सी मिलकर तीनों लोग 16 दिन लेते हैं। सवाल में दिया कि ए बी सी तीनों लोग मिलकर सेम काम को करने में 16 दिन लेते हैं। तो आपसे पूछा कि बताओ बी कितने दिन लेगा उस घर को पेंट करने में, तो 16 और 48 कैल्सियम हो गया जी 48। हमने टोटल वर्क को 48 यूनिट मान लिया, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 1, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई भैया जी 3। अब जवाब देने की कोशिश करना, सी की एफिशिएंसी 1 है, ए प्लस बी प्लस सी की 3 है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आई? जवाब दीजिए भाई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? तो आपका जवाब होगा सर जी 2। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 है, 2 + 1 3 होता है। सवाल में पूछा कि अकेला बी काम कितने दिन में कर लेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बी की एफिशिएंसी चाहिए। मुझे पता है ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है, जबकि दोनों की टोटल एफिशिएंसी मिला के 2 है। अगर 2 को 3:1 में बांटा जाए मेरे दोस्तों, तो क्या होगा? 2 को 3:1 में डिवाइड करो तो ए की एफिशिएंसी 3/2 होगी, बी की एफिशिएंसी 1/2 होगी। अरे बात समझ में आई? अगर 2 को 3:1 में बांटना चाहे तो मेरे दोस्तों ए की एफिशिएंसी 3/2 होगी, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1/2। तो बी की एफिशिएंसी आधी आ गई, हाफ। बी की एफिशिएंसी आधा आ गई, तो टोटल 48 यूनिट काम करना है मेरे प्यारे भाई बी को। आधी एफिशिएंसी के साथ 1/2 एक दिन में करता है, तो बी को अकेले पूरा काम करने में 96 दिन लग जाएंगे, और ये सवाल का आंसर होगा। बहुत बेसिक सी बात थी मेरे दोस्तों, ये आपको समझ में आई होगी। अगला सवाल बताइए, सवाल आपके सामने है 55। 65 क्वेश्चन इस सीट में, ये बताइएगा अंकित 7-8 बार रिपीट करके देखो, समझ में आएगा। C 5 times as productive as B, A takes 60 days to complete work, A, B, C 12 days. In how many days B can complete the work alone? सेम वही क्वेश्चन है, बस डाटा डिफरेंट है। सेम वही क्वेश्चन है, बस डाटा डिफरेंट है, इसको खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है? और मैं इसका आंसर भी बता दे रहा हूं आपको, 90 दिन इसका आंसर आएगा, ठीक? क्लियर? आगे चलेंगे, सभी बच्चों का आएगा, सेम वही क्वेश्चन है। आगे चलिए प्यारे भाई, सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने 56। चलिए भाई जवाब दीजिए। अब मैं आपके सामने 2 सवाल लूंगा, दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, पेपर में बार बार ये लैंग्वेज आती है, बस डाटा बदल दिया जाता है। हिंदी में बिल्कुल ना पढ़े, हिंदी आपके लिए हानिकारक है, केवल इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है जी? ए डू 3/8 एज मच वर्क एज बी इन 5/6 ऑफ टाइम, यही लैंग्वेज आएगी बार बार, बस यहां 3/8 की जगह कुछ और हो जाएगा। ए डू, जब भी ऐसा सवाल आए कैसे करना है, एक बार मैं ऐसा सिखा दूंगा, कोई नहीं सिखाएगा। ए डू 3/8 एज मच वर्क एज बी इन 5/6 ऑफ टाइम, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि बी किसी काम को करने में जितना टाइम लेता है ना, उसके 5/6 टाइम में ए 3/8 काम पूरा करता है, ये इस बात का मैथमेटिक्स में मतलब है, ठीक है जी? A do 3/8 as much work as B in 5/6 of time. If B takes 87 days to complete a work alone, then how much time shall A and B take together to do it? Clear है? अब ध्यान से सुनेगा, डायरेक्ट शॉर्टकट में सिखा रहा हूं, ये A है ये B है।
सो हम पूछे टॉपर की तरह कैसे पढ़े, बस बकवासबाजी करना छोड़ दीजिए, सुबह कम बोलो, सटीक पढ़ो, कुछ नहीं करना। ए डू 3/8 एज मच वर्क एज 5/6 इन ऑफ टाइम। ए डू 3/8 एज मच वर्क एज 5/6 ऑफ टाइम। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिख देना। क्यों नहीं पूछेगा कोई, टॉपर क्यों नहीं पूछते? ए डू 3/8 एज मच वर्क एज बी इन 5/6 ऑफ टाइम। हो गया? आप बोलोगे जी सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6×3 = 18, 8×5 = 40, 6×3 = 18 और रेशियो 40 है, 9:20। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया डायरेक्ट ए और बी की। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। सवाल में बोला है यदि बी को पूरा काम करने में 87 दिन लगते हैं, भाई ये बताओ बी की एफिशिएंसी कितनी है? 20। तो बी 87 दिन में कितना काम करेगा? 87। ये टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क आ गया ना। इस टोटल वर्क को ए और बी मिलकर करने, तो ए और बी मिलकर करेंगे 9 + 20 29 एफिशिएंसी के साथ 29। देखो यही समस्या आती है प्यारे बच्चे। जब मैंने आपको ये लिखवा दिया ना कि ये इस सवाल का शॉर्टकट है, तो आप लोगों का दिमाग सबसे पहले काम करना चाहिए कि पहले मैं उस शॉर्टकट को रट्टा मार लूं, मैं उसको उस लेवल पे समझ लूं कि ऐसा सवाल कभी दोबारा आए तो मेरे दिमाग को सोचना ना पड़े, मेरा हाथ अपने आप लिखना शुरू कर दे। आप क्या है कि आप उस चीज को समझना नहीं चाह रहे और डिटेल में जाके अपना थोड़ा सा टाइम खराब करना चाह रहे हो। मैं डिटेल भी समझाऊंगा, लेकिन उस आपका दिमाग डिटेल पूछने की बजाय सबसे पहले इस चीज को ग्रैब करने में, दिमाग में बिठाने में इन्वेस्ट होना चाहिए। तो टोटल काम आ गया जी इस लाइन के स्टेटमेंट यूज करके। ठीक है भाई, बी की एफिशिएंसी 20 है, पूरा काम 87 दिन में करेगा, मल्टीप्लाई बाई 87 टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को ए बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 9 + 20 29 एफिशिएंसी के साथ। ठीक है ना? तो 29 × 87 देखिए 3 बार चला गया, 20 × 60 60 दिन। हार्डली 3 से 5 सेकंड लगेगा, 3 से 4 सेकंड लगेगा सवाल पूरा पढ़ने के बाद, अगर आपको ये चीज पता है। अबे कहां से आई मेरे दोस्तों ये चीज, मैं उसको समझाऊंगा, डिटेल में आते हैं। क्लियर है? ठीक, जो फिक्स पैटर्न के सवाल है मेरे दोस्तों, उनको तो जितना ज्यादा उनके टाइप को दिमाग में बिठा लो उतना ही फायदा है। ठीक है जी। ए डू 3/8 एज मच वर्क एज बी इन 5/6 ऑफ टाइम। पहली बात तो आप ये समझिए स्टेटमेंट का मतलब क्या है। हिंदी में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि बी किसी काम को करने में जितना टाइम लेता है ना भाई, उसके 5/6 टाइम में ए 3/8 काम पूरा करता है। समझ में आया? बी किसी काम को करने में जितना टाइम लेता है उसके 5/6 समय में ए 3/8 काम पूरा करता है, ये मतलब है। तो भैया यहां बटे 6 आ रहा है, तो इसको मैंने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए भैया मैंने ये मान लिया कि सपोज बी किसी काम को 6 दिन में करता है। सपोज बी किसी काम को 6 दिन में करता है, 6 दिन में, तो 6 का 5/6 कितना होता है? तो आपका जवाब होगा सर 5। 6 का 5/6 कितना होता है? 5। यानी कि मैंने मान लिया कि सपोज बी किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, तो 6 का 5/6 कितना होता है? 5 दिन। तो 5 दिन में ए कितना काम करेगा? 3/8। 5 दिन में ए 3/8 काम करेगा। अगर 5 दिन में 3/8 काम कर रहा है ए, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया हुआ है कि उल्टे से गुणा कर दो 8/3 से, यानी कि पूरा काम करेगा जी ए 5 × 8/3 40/3 दिन में। आप बोलोगे जी सर तो किसका रेशियो आ गया? ये मैंने डेज का रेशियो निकाल लिया, डेज का रेशियो निकाल लिया मैंने। भाई 3 से गुणा करूंगा तो 40:18। ये डेज का रेशियो है, लेकिन इसका उल्टा करना होगा तो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, उल्टा करूंगा। 20:9 है, उल्टा करूंगा तो 9:20 आएगा। क्लियर है? टाइम का उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होता है। सही है? कोई प्रॉब्लम? मुझे लगता है बात आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट, अब जैसे ये सवाल है दोस्तों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस डाटा डिफरेंट है, पूछा हुआ एग्जाम का। जवाब दीजिए। नहीं समझ में आई? आप उसको रिपीट करके देखो, 10-12 बार रिपीट करके देखो, समझ लोगे। ए डू 4/9 एज मच वर्क एज बी इन 2/5 ऑफ टाइम। सेम क्वेश्चन है। बी किसी काम को करने में जितना टाइम लेता है ना, उसके 2/5 टाइम में ए 4/9 काम पूरा करता है। यदि वो एक साथ मिलकर किसी काम को 27 दिन में करते हैं, तो पूछा ये है बताओ बी अकेले इस काम को करने में कितना टाइम लेगा? तो भैया मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाया, ये रहा ए, ये रहा बी। जब भी ऐसा सवाल है ऐसे पकड़ लो। है भाई इंग्लिश देखने, हिंदी देखिए, हिंदी में एक बात को 10 तरीके से लिखा जा सकता है, बट इंग्लिश के वर्ड्स वही रहते हैं। ए डू 4/9 एज मच वर्क एज बी इन 2/5 ऑफ टाइम। ए डू 4/9 एज मच वर्क एज बी इन 2/5 ऑफ टाइम। आप बोलोगे सर कैची गुणा कर लो, 5 चौक 20, 9 दूनी 18, 20 रेशियो 18 आ गया। 20 रेशियो 18, 2 से काट के लिख सकता हूं 10:9। तो डायरेक्ट ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, बात खत्म। बोला है कि साथ में मिलकर दोनों लोग काम 27 दिन में कर लेते हैं। भाई साथ में मिलेंगे, ये 10 चेयर बनाए गए, 9 दोनों मिलकर एक दिन में 19 काम करेंगे। 27 दिन में कितना काम करेंगे साथ में मिलकर? 27। प्यारे बच्चे टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को पूछा ये अकेला बी कितने दिन में करेगा? तो बी करेगा 9 एफिशिएंसी के साथ, तो बी को कितना समय लगेगा? बटे 9। तो 9 × 27, तो बी कितने दिन में कर लेगा? 57 दिन में, 57। ऑप्शन नंबर ए। तो कितनी बेसिक सी बात, हार्डली 3 सेकंड, 3 सेकंड से ज्यादा की कहानी इसमें नहीं है। चलो ये बताइए सवाल नंबर 58। बताइएगा मेरे दोस्तों, ये एक स्पेशल टाइप है, 2016 के मेंस में सवाल आया था, कोई नया सवाल नहीं है। 2016 के मेंस में क्वेश्चन आया था। जवाब दीजिए।
कोशिश किया आप लोगों ने इस सवाल को करने की, वेरी गुड। जॉन डज हाफ पीस ऑफ वर्क इन 3 आवर्स। जॉन जो है आधा काम करता है 3 घंटे में, ठीक। जो डज 1/4 ऑफ रिमेनिंग वर्क इन 1 आवर्स, और जो है बचे हुए काम का 1/4। शब्द देख लेना, शब्द को ढंग से पढ़ो। सवाल में वर्क और रिमेनिंग वर्क में फर्क होता है। रिमेनिंग वर्क लिखा हुआ है। जॉन जो है बचे हुए काम का 1/4 करता है 1 घंटे में। जॉर्ज फिनिश रिमेनिंग वर्क इन 5 आवर्स, और जॉर्ज बाकी बचा हुआ काम अगले 5 घंटे में निपटाता है। हाउ लॉन्ग वुड इट हैव टेकन, कितना समय लगेगा तीनों लोगों को मिलकर पूरा काम करने में। भाई मुझे पता है टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए टोटल वर्क और आपको चाहिए एफिशिएंसी। इस सवाल में ना तो टोटल वर्क पता है ना एफिशिएंसी पता है। अब एक बात बताइए, एफिशिएंसी कैसे निकल के आती है? टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करके। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? जब टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड किया जाएगा। आप बोलोगे जी सर टाइम डिवाइड में जाएगा, तो मेरे दोस्तों इस सवाल में एज्यूम करके आपको करना है। अब एक्स मानने का समय तो निकल गया, ये बताइए मेरे दोस्त, मुझे टाइम का आधा भी करना है, मुझे टाइम का बटे 4 भी करना है। क्लियर है? मुझे जो है टोटल वर्क, मुझे टोटल वर्क का आधा भी करना है, बटे 4 भी करना है। मुझे 3 से भी भाग लगाना होगा, मुझे 1 से भी भाग लगाना होगा, मुझे 5 से भी भाग लगाना होगा एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो 100 मानने का टाइम भी चला गया मुस्कान। हम एक ऐसा नंबर मानेंगे जिससे आपको कम से कम झंझट करना पड़े। तो आप इन सब का एलसीएम ले लीजिए। मैं पहले भी सिखा चुका हूं कि जितनी भी फ्रैक्शन बनती है आप उन सब का एलसीएम ले लिया करो। अभी 2 ये 4 दूनी 8 3 24 5 120। मैंने सबका मल्टीपल सपोज 120 मान लिया कि सपोज टोटल वर्क 120 यूनिट है। हमने टोटल वर्क को 120 यूनिट मान लिया मेरे दोस्त। कोई दिक्कत इसमें? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 3 5 का जो है मल्टीपल ले लिया, 120, झंझट ही खत्म करो। 120 मान लिया टोटल वर्क। इससे फायदा क्या होगा वो अब आपको समझ में आएगा। पहली लाइन देखिए, जॉन आधा काम करता है 3 घंटे में, आधा। तो 120 टोटल माना, 120 का आधा करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? आप बोलोगे जी सर 120 का आधा होता है 60। तो ये जो जॉन है ये 60 यूनिट काम 3 घंटे में कर रहा है। तो 1 घंटे में कितना कर रहा है जॉन? 20। 1 घंटे में कितना कर रहा है? 20। तो जॉन की एफिशिएंसी आ गई 20। जॉन की एफिशिएंसी 1 घंटे में 20 चेयर बनाने के, 20 यूनिट काम करने के। जॉन 60 यूनिट काम 3 घंटे में कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम कर रहा है? 20। ठीक है जी। जो बचे हुए काम का 1/4 करता है 1 घंटे में। देखिए 120 यूनिट में से 60 यूनिट जॉन ने कर दिया, बचा काम कितना है? 60 ही तो बचा। 120 में से 60 हो चुका, 60 बचा। 60 का 1/4 कितना होता है? 1/4 तो आपका जवाब होगा सर 15। 60 का 1/4 कितना होता है? 15। इस 15 यूनिट काम को जो भाई साहब 1 घंटे में करते हैं, 15 यूनिट काम जो 1 घंटे में करता है, तो जो की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई साहब? 15। जो की एफिशिएंसी आ गई दोस्त 15। 1 घंटे में 15 चेयर बनानी, जो की एफिशिएंसी है 15। बचा काम कितना मेरे दोस्तों? 45 बचा। 45 120 में से 60 ये हो गया, 15 ये हो गया, बचा काम 45। और इस बचे हुए काम को, इस बचे हुए 45 यूनिट काम को जॉर्ज भाई साहब करते हैं 5 घंटे में। तो जॉर्ज जो है इस 45 यूनिट काम को 5 घंटे में करता है। तो जॉर्ज 1 घंटे में कितना काम करता है? 9 भाई यूनिट टाइम में करे गए काम को ही एफिशिएंसी कहते हैं। आप बोलोगे जी सर तो ये एफिशिएंसी आ गई जॉर्ज की। क्लियर? मैं आपको लिख लिख के बता दे रहा हूं जिससे आपकी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है भाई, कोई तकलीफ? जब तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क पता है, जो मर्जी आए वो पूछ ले एग्जामिनर। पूछा क्या है बताओ? तीनों लोग मिलकर साथ में काम करते तो काम कितने दिन में हो जाता? टोटल वर्क है 120 यूनिट। तीनों लोग मिलकर काम करेंगे भाई, ये 1 घंटे में 20 करता है, ये 15 9, तो 20 15 35 और 9 44। 1 घंटे में 44 यूनिट, तो 120 यूनिट काम होगा 120 बटे 44 घंटे में। ठीक है भाई, 4 से जाएगा 30 बटे 11 बटे 11। 30 बटे 11 का मतलब ऑप्शन नंबर डी आएगा। 11 दूनी 22 8 30, 2 सही 8 बटे 11 घंटे। बहुत प्यारा सवाल है, नहीं विनय। ऐसा कोई भी सवाल आए कि भाई आधा इसने किया, आधा इसने, ये इतने इतने, तो आप हमेशा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने आएगा, सवाल नंबर 59। नेक्स्ट टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आ गया आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूछा सवाल को ढंग से पढ़ो बेटा, सवाल को ढंग से पढ़ो। सर वर्क 100 लेके बताओ, अभी से कैलकुलेशन बढ़ेगी। कैलकुलेशन कम हुई इसलिए तो हमने एलसीएम मान के करा है। जब हम बचपन में थे तो हम एक्स मान के सॉल्व करते थे, थोड़े समझदार हुए तो 100 मान के सॉल्व करना शुरू किया, लेकिन जब और समझदार हुए तो आप जो है अब एलसीएम लेके सॉल्व करो। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। आप रिवीजन क्यों नहीं कर रहे हो भाई? आप रिवीजन नहीं करके आ रहे हो घर से। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर 16 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर 16 दिन में काम करते हैं। इफ ए वर्क्स फॉर 5 दिन, देखिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे 2-3 सवाल आपको मिलेंगे। यदि ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, तो सी जो है बचे हुए काम को 13 दिन में करता है, 13 दिन में। तो आपसे पूछा है बताइए बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? सवाल में यह दिया हुआ कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, बी प्लस सी मिलकर सेम काम को 16 दिन में कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप 12 16 का एलसीएम हो गया भैया जी 48। आप टोटल वर्क को 48 यूनिट मान लीजिए कि टोटल वर्क 48 यूनिट है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4 12 चौक 48। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3। लेकिन यहां समस्या यह है कि एबीसी तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग नहीं निकल पाई। ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बी की एफिशिएंसी चाहिए। आप यहां से बी की एफिशिएंसी निकाल ही नहीं सकते, कोई रास्ता ही नहीं है। उसके लिए आपको तीसरी लाइन यूज करनी होगी। क्या है तीसरी लाइन? यदि ए 5 दिन काम करे,
बी 7 दिन काम करे और बचे काम को फिर सी 13 दिन में करेगा। भैया हमने मान लिया ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है, सी की एफिशिएंसी सी है। समझना बहुत अच्छा, मजा आएगा अगर आपको समझ में आ गई ना ये बात। हमने मान लिया कि भाई ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है, सी की एफिशिएंसी सी है भाई। एफिशिएंसी का मतलब होता है सिंपल सी बात, एक दिन का काम। बेसिक पढ़ो ना, मैंने आपको सिखाया है। ए 5 दिन काम करता है तो 5 दिन में कितना काम करेगा? ए 5 करेगा। आप बोलोगे जी सर। फिर बी करता है 7 दिन, 7 दिन में बी कितना काम करेगा? 7 बी। सी करता है 13 दिन, तो 13 दिन में सी कितना काम करेगा? 13 सी। और काम कितना हुआ जी? टोटल काम हुआ 48 यूनिट। टोटल काम हुआ 48 यूनिट। आप बोलोगे जी सर 48 यूनिट। तो क्या आप यहां से बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? मुझे पता है ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, मुझे पता है बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है। आपको अभी भी समस्या होगी यहां से बी की एफिशिएंसी निकले तो निकले कैसे? थोड़ा दिमाग लगाओ। और यही है बेटा दिमाग का खेल। 5a प्लस, क्या आप 7b को ऐसे लिख सकते हो? 5b 5a प्लस 5b। 7b को आपने तोड़ लिया 2b, क्योंकि मुझे a प्लस बी का मान पता है, मुझे b प्लस सी का मान पता है, तो मैं सारी कहानी या तो a प्लस बी में ले जाऊंगा या b प्लस सी में। 7b को मैंने ऐसे लिख लिया 5a प्लस 5b, बच गया 2b। 13c को हमने ऐसे लिख लिया 2c प्लस 11c। 2 और 11 13 होता है ना। आप बोलोगे जी सर 48। केवल मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ऐसा सवाल दोबारा जीवन में आएगा तो आप इतना नहीं लिखोगे, फिर आप जल्दी लिखना सीख जाओगे ना भाई। मुझे पता है ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, हमको अच्छी तरीके से पता है ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है तो 5a प्लस 5b कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत सही। मुझे पता है बी और सी की एफिशिएंसी 3 है, तो 2b प्लस 2c की कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। आप बोलोगे जी सर। तो प्लस 11c बराबर 48। केवल आपको समझाने के लिए सारी चीज आप दिमाग में कर सकते हैं। 20 6 26, 26 उधर जाएगा। 48 में से 26 घटाएंगे 22, 22 बटे 11 2। तो 2 सी की एफिशिएंसी 2 आ गई कि नहीं आ गई? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। सी की एफिशिएंसी प्यारे बच्चों यहां से 2 आ गई। जब सी की एफिशिएंसी 2 आ चुके तो बी की कितनी आ गई है? 1। 2 और 1 3 होता है, तो बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। बी को करना है 48 यूनिट काम टोटल, तो बी को कितने दिन लगेंगे? 48 दिन लगने वाले। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट? ऐसा सवाल दोबारा से जीवन में आता है भाई, ये डाटा बदल दिया जाएगा आपका, और थोड़ा सा हो सकता है एग्जाम में कैलकुलेटिव या बड़ा डाटा यूज कर ले, लेकिन प्रोसेस ये ब्रेक करने वाला सवाल सॉल्व करना नहीं। ठीक है मेरे दोस्तों, ये ब्रेक करने वाला प्रोसेस आपको सीखना जरूरी है। इसी को कंसेप्ट कहते हैं, यही असली कंसेप्ट है। अरे समझ में आया? नेक्स्ट आगे चलेंगे। ये बताइए, सवाल है जी आपके सामने 60। सेम क्वेश्चन है, डाटा डिफरेंट है। इसको आप खुद से ट्राई करिएगा मेरे दोस्तों, खुद से। ठीक है जी। ये बताइए, मैं आपको अगले सवाल की तरफ ले चलूंगा। सवाल नंबर 61 आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसलिए मैंने टाइप हम कोई भी नहीं छोड़ेंगे, दो टाइप भी डाल दे रहा हूं, मतलब एक ही टाइप के दो सवाल भी डाल दे रहा हूं आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। चलिए ये बताइए विवेक भैया, चुपचाप पढ़ने में ध्यान लगा लो, क्या जीएफ के चक्कर में पढ़ रहे हैं? ए मैन हैज 3 सन्स। एक आदमी के 3 बेटे हैं। द मैन कैन डू ट्वाइस द वर्क ऑफ हिज 3 सन्स। आदमी जो है अपने तीनों बेटों से डबल काम कर सकता है। मतलब आदमी तीनों बेटे जितने मिलकर काम करेंगे ना, उससे डबल आदमी करेगा उनका पिताजी। द फर्स्ट एंड सेकंड सन कैन डू द वर्क इन 24 डेज एंड 36 डेज रेस्पेक्टिवली। साल में दे रखा है कि फर्स्ट सन और सेकंड सन। पहला बेटा भी काम को 24 दिन में कर सकता है, दूसरा बेटा सेम काम को 36 दिन में कर सकता है। इफ द मैन कंप्लीट्स द वर्क इन 3 सही 3 बटे 11 दिन। जबकि जो मैन है, जो आदमी है, वो पूरा काम कर सकता है 3 सही 3 बटे 11 का मतलब 11 तिया 33 प्लस 3 36 बटे 11 दिन में। आदमी पूरा काम कर सकता है भाई 36 बटे 11 दिन में। फिर काम खत्म करने के लिए तीसरे पर्सन को, यानी कि तीसरे बेटे को अकेले कितना टाइम लगेगा? सवाल में पूछा है कि बताइए तीसरे बेटे को, थर्ड पर्सन को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? चलिए जवाब दीजिए। देखिए हर कोई जानता है कि आप 24 36 और 36 कैल्शियम ले लीजिए 72। 24 36 कैल्शियम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो आपका जवाब होगा सर 72 72। ये आपने टोटल वर्क मान लिया 72 यूनिट। तो पहले लड़के की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। दूसरे की एफिशिएंसी आ गई मेरे दोस्तों 2, 3 2 5। और पिताजी की एफिशिएंसी आ गई मेरे दोस्तों 22 22। भाई 72 को भाग करेंगे ना 36 बटे 11 से, क्लियर है? 36 बटे 11 से भाग करेंगे 72 को, तो 22 आएगा ना। 36 दूनी 72, 11 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 22। पिताजी की एफिशिएंसी 22 है। सवाल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तीसरे लड़के की एफिशिएंसी चाहिए। बताओ बाल को कैसे निकल के आएगी? भाई वो इस लाइन का स्टेटमेंट यूज होगा ना, आदमी जो है वो अपने तीनों बेटों से डबल काम करता है, डबल काम। भाई आदमी टोटल काम 22, आदमी की टोटल एफिशिएंसी 22 है, तो लड़के तो आधा ही काम करते होंगे ना, 11 है। लेकिन तीनों लड़कों की जो टोटल एफिशिएंसी है वो 11 हो गई। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थर्ड लड़के की एफिशिएंसी चाहिए कि थर्ड लड़के की एफिशिएंसी क्या है। अगर आदमी की एफिशिएंसी 22 है तो तीनों लड़कों की आधी होगी, 11 आदमी की जो है कार्य क्षमता तीनों बेटों से डबल है, तो तीनों बेटों की जो टोटल एफिशिएंसी है वो 11 होनी चाहिए। 11 भाई, पहले लड़के की 3, दूसरे की 2, 3 और 2 5 हो गया। ये 3 और 2 5 हो रहा है, तो तीसरे बेटे की एफिशिएंसी कितनी बची फिर? 6। 3 और 2 5 6 11। तो थर्ड सन की, तीसरे पर्सन की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 6 अंकित 5 नहीं 6 आएगी बेटा। पहले की 3 और 2 5, इसकी कितनी बची? 6। 5 6 11 होता है। क्यों नहीं समझते आप? इतनी बेसिक सी कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहे हैं। तीसरे को कितना समय लगेगा भाई? टोटल काम 72 है, एफिशिएंसी 6, तो तीसरे को 12 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सवाल का आंसर होगा अकेले। बताओ किसी को कोई तकलीफ हो रही है?
अब आप कहने लगो सर कौन से टाइप का, देखिए कोई टाइप नहीं, टाइम एंड वर्क में सैकड़ों टाइप बन सकते हैं, मिसलिनियस सवाल ज्यादा बनते हैं। लॉजिक आपका ठीक होना चाहिए, लैंग्वेज को बदल बदल के सवाल बनाते रहो। 123 ऋतिक, ठीक है भाई। ये बताइए, सवाल है आपके सामने 62, बताइए। करो, जवाब दीजिए भाई। विकास, सवाल को ढंग से पढ़ो बेटा। अगर आपको किसी चीज में दिक्कत है कि कहां से आई, तो आप पहले एक बार दोबारा से लैंग्वेज पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। सिक्सटी वन ही तो करवाया था अभी, 61 ही तो समझाया था, तो 62 ही होगा ना। बताइए, A would have taken 12 hours less than B would have taken to complete a task if each of them worked alone। देखिए बहुत अच्छा सवाल, बहुत प्यारा, बहुत शानदार। मैं आपको डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा और बेसिक भी बताऊंगा, दोनों आपको सीखने बहुत जरूरी है। ए किसी काम को करने में B से 12 घंटे कम समय लेता है, ठीक है। दोनों लोग साथ में काम करें तो पूरा काम 17.5 घंटे में होगा। 17.5 घंटे को आप 17.5 को आप ऐसे लिख सकते हैं 35/2, 35/2 आवर्स। भाई ए जो है किसी काम को करने में 20 से 12 घंटे कम समय लेता है, ठीक है ना। और दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो 35/2 घंटे में हो जाएगा। तो आपसे पूछा, बताइए बी अकेला 50% टास्क कितने दिन में करेगा। बी अकेला 50% टास्क कितने दिन में करेगा, जवाब दीजिए। तो ये आपके ऑप्शन है ऐसे सवाल को करने का, क्योंकि जिस सवाल में डेज का ही पता नहीं है, डेज में ही इक्वेशन बन रही है, वहां क्वाड्रिक बननी है। इस सवाल को बेसिक से सॉल्व करेंगे तो एक्स मान के होगा, क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रिक इक्वेशन को गायब करने का तरीका कि आप इस सवाल को सीधा ऑप्शन से उठाओ। सवाल में पूछा है कि बी बताओ 50% टास्क कितने दिन में करेगा, यानी कि बी के 50% के आंसर है। तो अगर मैं पूरा काम निकालूं 50% 18 में, तो पूरा काम 36 में। बी पूरा काम ये ऑप्शन मानूंगा तो 44 दिन में करता होगा, ये ऑप्शन मानूंगा 42 दिन में करता होगा, ये ऑप्शन मानूंगा तो 32 दिन में करता होगा। देखिए सवाल के ना प्यार से समझ लीजिए, सवाल में साफ साफ ये दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 17.5 या फिर 35/2 घंटे में करते हैं। 35 में 7 आता है, 35 में क्या आता है, 7 आता है, 7 पकड़ के रखिएगा। और ए जो है 20 से 12 घंटे कम समय लेता है। देखिए 35 समझो, मैं सीधा ऑप्शन में उठाऊंगा। ए जो है 20 से 12 घंटे कम समय लेता है, कौन सा ऑप्शन में उठाऊं। ए प्लस बी में 35 आता है दोस्तों, 7। ये वाला ऑप्शन में बिल्कुल नहीं लूंगा कि 44 पे 11 आता है। अगर बी पूरा काम 44 दिन में करता तो ए प्लस बी में भी फिर आपका 44 में आता 11, तो यहां भी कहीं ना कहीं 11 आना चाहिए था। 36 में तो कोई भैया, अगर ये 36 दिन है तो ए आपका 24 लेगा, और 24 और 36 को भिड़ा के 35 नहीं आने वाला कभी भी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 32, अगर बी 32 घंटे ले रहा है तो ए लेगा 20 घंटे, 12 घंटे कम। 20 और 32 को भिड़ा के कभी 35/2 नहीं आएगा। बचा भैया एक ही ऑप्शन 42, सीधा आपने ऑप्शन से पकड़ा, खत्म सवाल। हार्डली 5-7 सेकंड का सवाल है भाई। अगर मैं ये मान लेता हूं कि बी पूरा काम 42 घंटे में करता है, तो सवाल के अकॉर्डिंग ए को 20 से 12 घंटे कम लगते हैं, तो ए कितना लेता होगा भैया जी, 30 घंटे। ए कितना लेता होगा, 30 घंटे। 42 से 12 कम करिए, 30। 42 और 30 का एलसीएम कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर जी 210। ए की एफिशिएंसी 7 आ गई, बी की एफिशिएंसी 5 आ गई। दोनों लोग मिलकर करेंगे 210/12 घंटे में। 210/12 किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है। 6 × 18, 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, 35/2। 35/2 घंटे आ रहा है क्या, ए प्लस बी दोनों का मिलकर टाइम, हां जी आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी, यही सही आंसर है। सीधा आपने ऑप्शन से उठा लिया सवाल। कितने बच्चे ऐसे जिनको ये बात समझ में आ गई है। फिर आपने चेक भी कर लिया। दीपांकर कहने 30, बेटा दीपांकर हाथ जुड़वा लो यार, पैर पुजवा लो। जब आपको कोई चीज ना समझ में आए तो आप एक बार कृपया सवाल पढ़ लो। जब मैंने बी के बारे 42 घंटे मान ले कि बी पूरा काम 42 घंटे करता है, तो सवाल में साफ साफ बोला है ए जो है 20 से 12 घंटे कम लेगा। 42 से 12 कम करेंगे 30 ही तो आता है। क्यों करते हो यार आप लोग ऐसे। यार सवाल में जब लिखा हुआ है सारी चीजें, वो चीज तो मत पूछो कम से कम जो ऑलरेडी सवाल में दे रखी हैं। अच्छी ना लगता यार ऐसी बात, ठीक है भाई। यस, जिसको ना समझ में आए वो देखिए छोड़ दे। बिल्कुल सेकंड तरीका बेसिक, बिल्कुल नौकरी ना लगे कंफर्म ऐसा तरीका बताऊंगा, ठीक है। समझ सबको आएगा, 100 के 100% बालकों को समझ में आएगा, लेकिन कंफर्म गारंटी नौकरी ना लगेगी, ठीक जी। समझ लीजिए, ए किसी काम को करने में 20 से 12 घंटे कम समय लेता है, साथ में मिलकर दोनों लोग 17.5 घंटे में काम पूरा कर लेते हैं। तो बताओ बी 50% काम करने में कितना समय लेगा। माना बी लेगा x दिन, माना बी जो है x घंटे लेगा किसी काम को करने में, मैंने ही मान लिया बी x घंटे लेगा, ठीक है जी। किसी काम को करने में यही x आपको निकालना है। तो सवाल में बी x घंटे लेगा, तो सवाल में दे रखा है ए जो है काम करने में 20 से 12 घंटे कम लेता है।
तो अगर बी एक्स घंटे ले रहा है तो ए कितने घंटे लेगा? 12 घंटे कम, एक्स माइनस 12 घंटे, एक्स माइनस 12 घंटे। आप बोलोगे जी सर यही है। सवाल में दे रखा है ए और बी दोनों लोग मिलकर काम को 35/2 घंटे में पूरा कर लेते हैं। 35/2। आपको यह पता है कि टाइम का उल्टा क्या है? एफिशिएंसी। भाई कोई आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है पूरा सपोज, तो एक दिन में कितना काम करता है? 1/10। ये हर किसी को पता है। आप बताओ भाई ए किसी काम को x माइनस 12 घंटे में करता है, तो ये जो बंदा ए है आपका, ये 1 घंटे में कितना काम करता है? ए 1 घंटे में इतना काम करता है 1/x माइनस 12 पार्ट। यही है। बोलो बी किसी काम को x घंटे में करता है, तो बी 1 घंटे में कितना काम करता है? 1/x। ये ए के 1 घंटे का काम है, बी के 1 घंटे का काम है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये ए प्लस बी के 1 घंटे का काम आ गया। क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी के 1 घंटे का काम आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर। हर सवाल ऐसे ही सॉल्व होगा। 1 घंटे के काम को बराबर कर दो, एफिशिएंसी को बराबर कर दो। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है मोटा मोटा, ये ए प्लस बी के 1 घंटे का काम है। ए प्लस बी के 1 घंटे का काम चेक कराना हो जाए हमने। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर ये किसके बराबर है? आप बताओ किसके बराबर है? जवाब दीजिए। इक्वल टू ए प्लस बी मिलकर पूरा काम 35/2 घंटे में करते हैं। ए प्लस बी मिलकर पूरा काम 35/2 घंटे में करते हैं, तो 1 घंटे में कितना करेंगे? उल्टा 2/35। ये बराबर 2/35 आ गया। ये भी ए प्लस बी के 1 घंटे का काम है, ये भी ए प्लस बी के 1 घंटे का काम है। हमने दोनों को बराबर कर दिया। कोई भी बच्चा ऐसा है क्लास में जिसको अब डाउट आया हो? आदर्श अगर कोई बंदा किसी काम को 35/2 घंटे में कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम कर रहा है? 1/35/2। 2 ऊपर चला जाएगा, 2/35। रोशन भैया पढ़ने पर ध्यान दे लो प्लीज, वैसी नौकरी नहीं है। समझ में आया? अब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। मैं आपको करके बता देता हूं चाहे। अभी इसको सॉल्व करेंगे, ये लेंगे x इंटू एक्स माइनस 12, अभी करते रहिएगा ऊपर 2x माइनस 12 है बराबर 2/35। ये बनेगी। कैची गुणा करेंगे क्वाड्रेटिक बनेगी, तो उसको सॉल्व करना, तब x का मान आएगा। ठीक है? इतना पेशेंस नहीं है मेरे पास, ना ही उसकी कोई जरूरत है सॉल्व करने पर। बेटा ऐसे नहीं करना। जब सीधा ऑप्शन में आपका आंसर दे रखा है और ऑप्शन से चेक इजीली किया जा सकता है, तो आप क्यों इसके चक्कर में पड़ रहे हैं? सर ऑप्शन में 2 मल्टीपल रहते, बेशक 2 रहते, मतलब सही आंसर तो एक ही होता ना। हम चेक करके देख लेते कि कौन से ऑप्शन से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन से नहीं हो रही। आगे चलिए, अगला सवाल आपके सामने लेंगे। सवाल आएगा दोस्त 63 और 64 दो सेम क्वेश्चन है, 63 और 64, और दोनों ही रेलवे के सवाल हैं और बहुत तगड़े सवाल हैं। मैं आपको 64 कठिन वाला बताऊंगा, आसान वाला आप खुद करिएगा। और जरा समझिएगा मेरे दोस्तों, आपके सामने एक सवाल है। सरन और मयूख मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक, कोई तकलीफ नहीं। हाउ एवर मयूख वर्क्स एलोन, मयूख ने अकेले काम करना शुरू किया और 1/3 काम करके जो है छोड़ दिया। फिर सरन ने बचे काम को टेक ओवर किया और रिमेनिंग काम को अकेले निपटाया। एज ए रिजल्ट द ड्यू कुड कंप्लीट द टास्क इन 40 दिन, और इस तरीके से वो पूरा काम 40 दिन में हुआ। ठीक, कोई तकलीफ नहीं। हाउ मेनी डेज वुड हैव शरण अलोन हैव टेकन टू डू द जॉब, तो आप बताइए सरन जो है अकेले कितने दिन में काम पूरा कर सकता है यदि मयूख जो है वो फास्ट है सरन से। मयूख की जो एफिशिएंसी है वो सरन से ज्यादा है। मयूख की एफिशिएंसी सरन से ज्यादा है। सबसे पहले मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहूंगा। 2 सवाल को भूल जाओ, पहले मेरी बातों का जवाब दो। एक मजदूर किसी काम को 40 दिन में करता है, तो वो आधा काम कितने दिन में करेगा? कोई आदमी किसी काम को 40 दिन में करता है, तो मेरा सवाल यह है कि आधा काम कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। 3/5 काम कितने दिन में करेगा? कोई आदमी किसी काम को 40 दिन में करता है, 3/5 काम कितने दिन में करेगा? जवाब दीजिए। अरे यार जल्दी से जवाब दो। कोई आदमी किसी काम को 40 दिन में करता है, 3/5 काम कितने दिन में करेगा? 40 का 3/5 कितना आ जाएगा? 24 दिन। बात खत्म। कोई आदमी किसी काम को x दिन में करता है, मेरा सवाल यह कि 5/8 काम कितने दिन में होगा? कोई आदमी पूरा काम x दिन में करता है, तो 5/8 काम कितने दिन में होगा? तो आप कहोगे सर 5/8 से गुणा कर दो, 5x/8 दिन में। कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? सभी बच्चों का इसमें कंसेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट, आपने घर में पुताई का काम करवाना है, आपने 2 मजदूर बुला लिए। एक मजदूर पूरे घर की पुताई 20 दिन में कर सकता है, दूसरा मजदूर भी अकेले काम करे पूरे घर की पुताई 20 दिन में कर सकता है। दोनों मजदूरों को अगर साथ काम पे लगा दोगे तो पूरे घर की पुताई कितने दिन में हो जाएगी? जवाब दीजिए। आपने 2 मजदूरों को बुलाया, पहला मजदूर पूरे घर की पुताई 20 दिन में कर सकता है, जबकि दूसरा मजदूर पूरे घर की पुताई 20 दिन में कर सकता है। दोनों को साथ में लगा दोगे तो पूरे घर की पुताई कितने दिन में होगी? जाहिर सी बात है 10 दिन में होगी। भाई दोनों आधा आधा काम बांट लेंगे 10 दिन में। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई आदमी ए किसी काम को x दिन में करता है और बी भी जो है मेरे दोस्त 2x कर लेता हूं, 2x दिन में। चलिए मैं उल्टा सवाल पूछूंगा आपसे। 2 बंदे ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर जो है मेरे दोस्तों, ए और बी मिलकर 2 बंदे किसी काम को x दिन में कर रहे हैं। सपोज x दिन में ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में कर रहे हैं, x दिन में।
तो और मैं ये कहना चाहता हूं ए और बी की एफिशिएंसी बराबर है, एफिशिएंसी ए और बी की बराबर है, तो अकेला ए उस काम को करने में कितना दिन लेगा और बी कितना दिन लेगा? जवाब दीजिए। अकेला ए उस काम को करने में कितना दिन लेगा और बी कितना दिन लेगा? जवाब दीजिए फटाफट। दो बंदे हैं ए और बी, दोनों की कार्य क्षमता बराबर है, कार्य क्षमता, दोनों लोग मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, तो ए कितने दिन लेगा, बी कितने दिन लेगा? एक्स बटे 2। भाई जितनी भी लड़कियां पढ़ रही ना इस क्लास में, लड़कियां मतलब दिमाग से कतई पैदल, किसने आपको सलाह दे दी भैया सरकारी नौकरी की तैयारी करने की? बेटा लड़कियों खुद ही बताओ, आपके घर में दो मजदूर पुताई का काम करने के लिए आते हैं, दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, दोनों लोग मिलकर 10 दिन में पुताई का काम कर देते हैं, अकेला एक मजदूर होता क्या वो 5 दिन में कर देता? तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है, क्यों पढ़ रही हो? हैं? बोलो। ऐसे कैसे काम चलेगा? समझ में आया ये बात? अच्छा एक बात समझो, दूसरा सवाल फिर से पूछता हूं कि ए और बी, अलग अलग दो बंदे हैं ए और बी, ध्यान सुनिएगा ध्यान से, दो बंदे मिलकर किसी काम को एक्स दिन में कर लेते हैं, दो बंदे ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में कर लेते हैं, एक्स दिन में। अगर ए और बी की एफिशिएंसी बराबर बराबर होती, अगर ए और बी की एफिशिएंसी ज्यादा, रट्टा मारने का यही नुकसान है, रट्टा गणित नहीं आता रट्टा मारने से, अगर ए और बी की एफिशिएंसी बराबर बराबर होती तो ए अकेला इस काम को 2x दिन में कर लेता, बी भी अकेला 2x दिन में कर लेता। ये तब है जब एफिशिएंसी बराबर बराबर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ए की एफिशिएंसी ज्यादा है बी से, ए की एफिशिएंसी ज्यादा है बी से, तो क्या आप यहां से क्या तर्क निकालोगे? दो बंदे ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में कर लेते हैं, अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर बराबर होती तो ए भी 2x दिन लेता, बी भी 2x दिन लेता। लेकिन ए की एफिशिएंसी ज्यादा है, बी की एफिशिएंसी कम है, तो एफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम कम लेगा, यानी कि ए को 2x दिन से कम दिन लगेंगे। बी की एफिशिएंसी कम है मेरे दोस्तों, तो बी को 2x दिन से ज्यादा दिन लगेंगे। हमें नहीं पता कितने लगेंगे, लेकिन इतना कंफर्म है कि ए को 2x दिन से कम लगेंगे और बी को 2x दिन से ज्यादा लगेंगे। इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं? जिसको बात ना समझ में आई हो तो आपके कोई मजदूर घूमता फिरता अगर मिल जाए ना, उससे बात पूछना, वो आपको समझा देगा, ठीक है ना? बोलिए। समझ में आया ये? यस और नो करके बताइए पहले, यहां तक आप लोग हमें कमेंट क्यों नहीं चल रहे आप लोगों के? ठीक है भाई, ए की एफिशिएंसी, अगर एफिशिएंसी बराबर बराबर होती तो कहानी ये वाली हो जाती, क्योंकि ए की एफिशिएंसी ज्यादा है तो दिन कम लगेंगे, ए को 2x दिन से कुछ कम लगे होंगे और बी को 2x दिन से ज्यादा लगे होंगे, ठीक है ना? हमें नहीं पता कितने कितने, पर इतना कंफर्म है कि इसके दिन 2x से कम होंगे, इसके 2x से ज्यादा होंगे। इसी तर्क का प्रयोग करके कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिना सॉल्व करे, सॉल्व करने का मतलब है एक्स मान के सॉल्व करो इस सवाल को, एक्स मान के कोई भी कर सकता है, कोई भी किताब उठा लो, गूगल पे डाल दो ये सवाल, सरन मयूख वाला सवाल, सरन मयूख, आप पहली लाइन लिखो, आपके सामने सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स मान के। लेकिन जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो गूगल पे नहीं मिलेगा, ध्यान सुनिएगा। सरन और मयूख मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन मयूख अकेले काम करता है, 1/3 काम करके छोड़ देता है, फिर सरन ने ले लिया, टेक ओवर कर लिया और उसने बचा काम किया, पूरा काम 40 दिन में खत्म हुआ। पूछा है सरन अकेले कितने दिन में करेगा? मयूख जो है वो फास्ट है सरन से, मयूख फास्ट है सरन से, मयूख की एफिशिएंसी ज्यादा है, सरन की कम है। आप बताओ मेरे दोस्तों, दो बंदे सरन और मयूख, दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर लेते हैं। अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर बराबर होती तो सरन भी अकेला 36 दिन लेता और मयूख भी अकेला 36 दिन लेता, तो दोनों मिलकर 18 दिन में कर लेते। अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर बराबर होती तो सरन 36 दिन लेता, मयूख 36 दिन लेता, दोनों मिलकर कर लेते बाबूजी 18 दिन में। आप बोलोगे जी सर, लेकिन सवाल में बोल रखा है मयूख फास्ट है सरन से, अगर मयूख फास्ट है तो मयूख बेचारा 36 दिन से कम लेगा और सरन स्लो है तो सरन 36 दिन से ज्यादा लेगा। ये बात समझ में आ गई? आपसे पूछा बताओ सरन अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा? सरन आंसर जो भी आए, सरन 36 दिन से ज्यादा लेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ये दो ऑप्शन आपके देखते ही हट गए। समझ में आ रही है? यही चीज होता है खेलने का। आप समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब मेरे पास दो ऑप्शन ही बचे, मैं किसी एक ऑप्शन को चेक कर लूंगा, अगर वो ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया उस डाटा पे तो ठीक है, नहीं सेटिस्फाई हुआ तो अगला ठीक है। जो आपको अच्छा पसंद आ रहा हो वो वाला चेक कर लो। बताओ कौन सा चेक कर लूं? ये वाला ऑप्शन ठीक मान लेता हूं, 72। भाई आप एक बात बताओ, सरन और मयूख मिलकर 18 दिन में कर लेते हैं। सवाल में पूछा है कि सरन कितने दिन में करेगा। भाई मैंने मान लिया कि सरन सपोज 72 दिन में करता है, 72 दिन में, और सरन और मयूख मिलकर करते हैं 18 दिन में, तो भैया मयूख अकेला कितने दिन में करता है? 72,
यहां पे 1 आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये 4 आ जाएगा, तो मयुक की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, तो 72/3 24 हो गया दोस्तों, 24। अब बोलोगे जी सर, यानी कि सरन करता है किसी काम को 72 दिन में, मयुक करता है 24 दिन में, मैंने निकाल लिया। अब एक बात का जवाब दो, काम किसने शुरू किया? मयुक ने, और 1/3 काम करके छोड़ दिया, बचे काम को सरन ने किया, 40 दिन लगे। ये सवाल ग्रुप डी का है और ये सवाल कैट के लेवल से भी टफ है, ये बात मानो मेरी। मयुक पूरा काम 24 दिन में करता है, मैंने निकाला, तो 1/3 काम कितने दिन में करेगा मयुक? 8 दिन में। फिर बचा काम कितना? 2/3 काम बचा, इसको किसने करा है? सरन ने। सरन पूरा काम 72 दिन में करता है, 2/3 काम कितने दिन में करेगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 24 दूनी 48 दिन में। तो 48 + 8 टोटल 56 दिन लगने चाहिए, जबकि लगे 40 है, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं हुआ, इस पे बात फिट नहीं हो रही, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। इस सवाल का जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। खत्म, सवाल समाप्त। बेसिक से सॉल्व करने का मतलब है कम से कम 10 मिनट इस सवाल में जाना, और इस तरीके से आपका लगेगा हद से 30-40 सेकंड। मैं आपको चेक भी करके बता देता हूं कि 45 दिन है। सवाल में आपसे पूछा है सरन कितने दिन में करेगा अकेला, भाई सरन अकेला 45 दिन में काम करेगा, मैंने ये वाला ऑप्शन ठीक मान लिया। सवाल में दे रखा कि सरन और मयुक 18 दिन में करते हैं, तो आप यहां से मयुक के दिन निकाल सकते हैं। 45 18 का एलसीएम 90 है, तो 45 दूनी 90, 18 पंजे 90, तो मयुक की एफिशिएंसी आ गई 3, सरन की एफिशिएंसी 2 है, सरन प्लस मयुक की 5 है, तो मयुक की एफिशिएंसी 3 आ गई। तो 3 एफिशिएंसी के साथ मयुक को अगर 90 यूनिट काम करना हो तो मयुक को 30 दिन लगेंगे, 90/3 30। तो भाई हमने पता लगा दिया कि सरन तो काम करता है 45 दिन में, सरन तो किसी काम को 45 दिन में करता है, जबकि मयुक करता है 30 दिन में। आप बोलोगे जी सर, अब देखिए लाइन ये बोला है कि मयुक ने काम करना शुरू किया और 1/3 काम करके छोड़ दिया। भाई मयुक पूरा काम 30 दिन में करता है, तो मयुक 1/3 काम करेगा, मयुक को 10 दिन लगे होंगे। बचा काम 2/3 या 2/3 काम बचा, इस 2/3 काम को सरन ने किया। सरन पूरा काम 45 दिन में करता है, तो 45 का 2/3 कितना होता है? तो आपका जवाब होगा सर 30 होता है। तो टोटल काम कितने दिन में हुआ? 10 और 30 40, टोटल काम कितने दिन में हुआ? 40 दिन में हुआ है। सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी सही है, और यही इसका करेक्ट आंसर भी होगा। और बहुत मजेदार सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। बेसिक से मैं आपको छोटी सी हिंट दे देता हूं कि बेसिक से कैसे होगा। सरन और मयुक 2 बंदे हैं, सरन और मयुक 2 बंदे, सपोज सरन S दिन लेता है, मयुक M दिन लेता है। सरन किसी काम को करने में S दिन लेता है, मयुक M दिन लेता है, दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं। सरन के 1 दिन का काम सरन के 1/S, मयुक के 1 दिन का काम 1/M, दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं? 1/18। ये पहली इक्वेशन बन गई एफिशिएंसी को बराबर करके। सरन S दिन ले रहा है, मयुक M दिन ले रहा है, उल्टा करेंगे, एफिशिएंसी इक्वल कर दिया। काम करना शुरू किया जी मयुक ने, 1/3 काम किया, तो मयुक पूरा काम M दिन में, 1/3 काम इतने दिन में। बचा काम 2/3 काम करा किसने? सरन ने। इतने दिन लिए होंगे, ये टोटल दिन 40 है। टोटल कितने दिन है? 40। 1/3 काम इतना दिन, सरन ने 2/3 काम इतना दिन, टोटल काम 40। तो यहां से M + 2S कितना आ गया? 120, 120। आपके सामने 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, 2 इक्वेशन है। इसका मान निकाल के यहां पे रख दो, जैसे आपको पूछा सरन कितने दिन लेगा, तो मयुक M की वैल्यू निकाल के यहां रख दीजिए, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। M की वैल्यू निकाल लेंगे मेरे दोस्तों, यहां से यहां रखेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करना आपको आता ही है, नहीं आता है तो भैया आप कुछ नहीं हो सकता भैया। लास्ट सवाल बताइए, बेस्ट सवाल अब तक का, 2014 के मेंस का सवाल प्यारे बच्चे ये है, और टाइम एंड वर्क के आज तक जितने भी सवाल आपके एग्जामों में आए हैं उनमें ये वन ऑफ द फाइन क्वेश्चन है, फाइनेस्ट सवाल, फाइनेस्ट बोलते हैं ना शब्द। ठीक है जी, 65 नंबर बताइए। 3 मैन एबीसी हैं, वो मिलकर किसी काम को 6 घंटे कम समय में कर देते हैं ए की तुलना में। इन 1 hour लेस टाइम देन बी अलोन, बी अकेला जितना टाइम लेता है उससे 1 घंटे कम में, इन 1/2 द टाइम नीडेड बाय सी, और सी के आधे समय में। देन ए एंड बी टुगेदर कैन डू द जॉब इन, तो ए बी मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे, बहुत प्यार से समझिएगा। पहली बात तो ध्यान सुनिएगा भाई, ए किसी काम को करने में जितना टाइम लेता है ना, ए बी और सी तीनों लोग मिलकर उससे 6 घंटे कम लेते हैं, ठीक है। ए बी सी 3 अलग अलग बंदे हैं, और बेसिकली कहानी हो गई A + B + C की, A + B + C की, प्यार से समझने की कोशिश करेगा, ठीक है जी। ए किसी काम को करने में जितना टाइम लेता है, एबीसी उससे 6 घंटे कम लेते हैं, और बी जितना टाइम लेता है एबीसी उससे 1 घंटा कम लेता है, और सी की तुलना में तीनों लोग मिलकर एबीसी आधा ही टाइम लेते हैं। तीनों में एबीसी जो मिलकर है वो सी का आधा टाइम लेते हैं। तो आपसे पूछा ए और बी मिलकर कितने घंटे में कर लेंगे, ऑप्शन भी खतरनाक है। तो भैया या तो आपको अलग अलग वेरिएबल मानना पड़ेगा, वो तो कॉम्प्लिकेटेड है, तो भैया सभी का रेफरेंस A + B + C के साथ दिया गया है। तो मैंने ये माना कि सपोज A + B + C किसी काम को x घंटे में कर लेते हैं। मैंने मान लिया कि A, क्योंकि यहां से आपको अगर किसी के दिन एग्जैक्ट दिए होते तो एलसीएम मान के करते भी, यहां जब आपको किसी के दिन ही नहीं दिए, यहां तो ये बोला ये इससे इतने कम ले रहा है, इससे कम ले रहा है, एलसीएम ले तो ले किसका, शुरू करें तो करे कैसे,
नहीं बनेगी बात। तो आपको ये एक्स मान के सॉल्व करना ही है ऐसे सवालों को। भाई हमने मान लिया कि माना एबीसी तीनों लोग मिलकर किसी काम को एक्स घंटे में करते हैं। सवाल के अकॉर्डिंग तीनों लोग ए से 6 घंटे कम लेते हैं, तो बेचारा ये जो ए है ये 6 घंटे ज्यादा लेता होगा। ए कितने घंटे में करेगा? ए जो है एक्स प्लस 6 घंटे में करेगा। आप बोलोगे जी सर भैया मेरे ये बताओ, बी की तुलना में ये 1 घंटा कम लेते हैं, ये तीनों लोग बी से 1 घंटा कम ले रहे हैं, तो बी कितना लेता होगा? बी लेता होगा जी एक्स प्लस 1 घंटे अकेले। भाई बी एक्स प्लस 1 घंटे लेगा, तीनों लोग मिलकर एक्स घंटा ले रहे हैं। तीनों लोग जो है सी की तुलना के आधे समय में करते हैं, सी से आधा टाइम लेते हैं। अगर तीनों लोग एक्स घंटे ले रहे हैं तो सी काम में कितना घंटे ले रहा होगा? 2x। 2x का आधा तीनों लोग कितने घंटे में कर रहे हैं? एक्स घंटे में। आप बोलोगे जी सर पूछा यह है ए और बी मिलकर कितने समय में कर देंगे? ए और बी तो प्यारे बच्चों को बताने वाला है इस क्लास में कि ए और बी मिलकर कितने समय में करेंगे, ए और बी मिलकर कितने समय में करेंगे। प्यारे भाई एक बात बताओ, समझने की कोशिश करना, भगवान ने आपको दिमाग दिया। सी किसी काम को 2x घंटे में करता है, 2x घंटे में सी, 2x घंटे में, जबकि ए बी और सी तीनों लोग मिलकर एक्स घंटे में करते हैं। तो मेरा सवाल यह है, तो बताओ ए और बी कितने घंटे में करेंगे? मेरा जवाब आपसे ये, ए और बी कितने घंटे में करेंगे? मेरा जवाब सवाल जो है आपसे ये है। एक मजदूर किसी काम को 20 घंटे में करता है, दो मजदूर 10 घंटे में करते हैं, दूसरा मजदूर कितने लेगा? 20 ही तो घंटे लेगा। आप बताओ ये ए प्लस बी को आप दो बंदे ना समझ के एक बंदा समझो, ये एक बंदा समझो लेट एक्स, ये एक बंदा समझो लेट एक्स। ये एक्स और सी किसी काम को एक्स घंटे में कर रहे हैं, सी 2x घंटे में कर रहा है, तो ये जो a प्लस बी है ये भी तो 2x घंटे ही लेगा। मेरे प्यारे भी क्यों नहीं समझते आप? इसको एक ही मजदूर समझो, भाई ये वाला मजदूर 2x घंटे में कर रहा है, ये वाला मजदूर भी 2x घंटे में कर रहा है। इन दोनों मजदूरों को अगर आप मिला दोगे तो कितने घंटे में होगा? x घंटे में होगा। आप बोलोगे सर यही तो लॉटरी वाली बात है, यही तो आप समझा रहे थे। अब ये मजदूर 2x घंटे में, ये मजदूर 2x घंटे में, दोनों मजदूर को मिला दो, इसको एक ही बंदा देखो, इसको भी एक ही बंदा, x घंटे। यानी कि हम प्यारे बच्चे ये कह सकते हैं कि ए और बी अगर मिल जाए, ए और बी मिलके पूरे काम को 2x घंटे में कर सकते हैं, और सी भी 2x घंटे में, 2x और 2x x घंटे आ जाता है। बस सवाल खत्म। हमको पता है टाइम का उल्टा है फीछंची। ए किसी काम को एक्स प्लस 6 घंटे में करता है, तो ए 1 घंटे में कितना काम करता है? 1 अपॉन एक्स प्लस 6। बी किसी काम को एक्स प्लस 1 घंटे में करता है, तो बी 1 घंटे में कितना काम करता है? 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो ए और बी मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं भैया जी? ए प्लस बी मिलकर 1 घंटे में ये काम करते हैं। ये ए और बी के 1 घंटे का काम है, जबकि ए और बी मिलकर पूरा काम 2x घंटे में करते हैं। ए और बी मिलकर पूरा काम 2x घंटे में, तो 1 घंटे में ए और बी कितना काम करते हैं? तो आपका जवाब होगा ए और बी मिलकर 1 घंटे में 1/2x। इक्वल कर दिया भैया जी, हमने ए प्लस बी के 1 घंटे के काम को बराबर कर दिया। एलसीएम लूंगा एक्स प्लस 6 की, एक्स प्लस 1 में गुणा होगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस x 7x प्लस 6, ऊपर x प्लस 1 x प्लस 6, ये 2x प्लस 7 हो गया, बराबर 1/2x। थोड़ा जल्दी लिखना होता है मेरे दोस्तों, x प्लस 1 में x प्लस 6 आपको दिमाग में जो है पेन बोर्ड पे करने की जरूरत नहीं है, 2x प्लस 7 ही होता है। भैया जी कैंची गुणा करेंगे, ये देखिए 2x गुणा 2x 4x स्क्वायर, ये x स्क्वायर घटेगा 3x स्क्वायर, 2x की 7 में 14x, 14x माइनस 7x करेंगे प्लस 7x, ये 6 प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6 बराबर 0। ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई मेरे प्यारे भाई, द्विघात समीकरण। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के तरीके अपने अपने। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनकी गुणा करने पर -18 आए जोड़ के 7 आए, गुणा करने पर -18 आए जोड़ के 7 आए, तो आपका जवाब होगा सर 9 और -2। गुणा करोगे जी -18 आएगा, 3 गुणा -6 -18, जोड़ोगे 9 और -2 7 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे 3 है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 से डिवाइड करना होता है। मैं आपको अलजेब्रा में सिखाऊंगा डायरेक्ट शॉर्टकट क्वाड्रिक सॉल्व करने का। जो भी वैल्यू आती है उसको रिवर्स करना होता है, साइन कोई माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कि जो भी चीज एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो साइन रिवर्स होता है ना, वही कंसेप्ट है। तो भाई एक्स का मान तो नेगेटिव हो नहीं सकता, डेज का भी नेगेटिव नहीं होते, ये वाली बात तो गलत हो गई, ये तो गलत है। अरे यार ये तो गलत है, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया? 2/3 आ गया कि नहीं? जल्दबाजी में 2/3 मत मार्क कर देना आंसर। पूछा है ए बी कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी करेंगे 2x, 2x ए प्लस बी 2x, एक्स के लिए 2/3 आई है, तो 2x की वैल्यू तो 4/3 घंटे हुई ना, तो ए और बी मिलकर 4/3 घंटे में करेंगे। ये आंसर आएगा जी सवाल का, ऑप्शन नंबर डी। बहुत शानदार सवाल है, शीतल मधुर सवाल है, आपको ये सवाल करके जो है बहुत आनंद आया होगा। तो इसी के साथ टाइम एंड वर्क का एक फेज समाप्त होता है। लास्ट के जो सवाल लिए हैं मैंने क्वाड्रिक इक्वेशन पर आपको 3 अलग अलग टाइप करवाए। देखो ये सबसे बेसिक टाइप था, फिर एक मैंने, हालांकि ये जो है बहुत एक एडवांस क्वेश्चन है, ये चूंकि ये प्रीवियस ईयर था इसलिए कराना बहुत जरूरी था। मिसलिनियस टाइप में आता है पर होगा एक्स मान के ही, ठीक। चलिए अब टाइम एंड वर्क की सेकंड सीट लगवाता हूं, 1 सेकंड होल्ड करो।
चलो बताइए, टाइम एंड वर्क की सेकंड शीट, पहली शीट का सारा ज्ञान जो है इसमें उड़ेलना है मेरे दोस्तों, ठीक है। नया टाइप कुछ भी नहीं आएगा, पहली शीट पे ही जो बेसिक है उनको मिसलेनियस लैंग्वेज में इसमें लिखा गया है। देखिए ध्यान से, सारा खेल इसमें एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सवाल नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। ए किसी काम को 35 दिन में करता है, बी काम सेम काम को 15 दिन में करता है। उन्होंने साथ में मिलकर 8 दिन तक काम किया, फिर बी काम छोड़ के चला गया। तो बताइए अकेला ए बचे काम का 60% कितने दिन में करेगा? सिखाया है, वही सवाल है। अभी ए किसी काम को 35 दिन में करता है, बी करता है 15 दिन में, तो 35 और 15 का एलसीएम 105 हो गया। पहाड़े याद है आपको, पता है टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी 35 थी, 105, बी की एफिशिएंसी 15 7 105। दोनों ने मिलकर साथ में 8 दिन तक काम किया। दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 और 7 10। दोनों लोग मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं। 8 दिन में कितना काम करेंगे? 80। तो 105 में से 80 यूनिट काम हो जाएगा, तो बचा काम कितना? 25। बचा काम कितना? 25 बचा। आप बोलोगे जी सर, इस बचे हुए काम का 60%, 25 का 60% निकालो तो 15 होता है। 15, आप बोलोगे जी सर, इस 15 यूनिट को अकेला ए कितने दिन में करेगा? तो बेचारा ए 3 एफिशिएंसी के साथ 15/3 5 दिन में कर देगा। ये उत्तर आ जाएगा। इतनी बेसिक सी बात, ठीक। उड़ाना है, रुकना नहीं है, एज रिवीजन टाइप का समझ लीजिए अभी इसको। सवाल नंबर 2, ए और बी किसी काम को 10 ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 10 दिन एंड 5 दिन रेस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी सेम काम को 5 दिन में कर सकता है। उन्होंने 2 दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद बी को रिप्लेस कर दिया भाई सी से, और काम अगले 3 दिनों में जाके निपटा। तो बताओ सी अकेला 40% काम कितने दिन में करेगा? 10 और 5 का एलसीएम 10 होता है, हमने टोटल वर्क को 10 मान लिया। ए की एफिशिएंसी 1 आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई 2। आप बोलोगे जी सर 2 आ गई। समझना जरा मेरी बात को, समझना। दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 1 और 2 3। दोनों लोग मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। 2 दिन तक काम करेंगे तो 2 दिन में कितना हो जाएगा? 6। बचा काम कितना? 4। ये 4 काम बचा। आप बोलोगे जी सर, इस बचे हुए काम को मेरे दोस्तों, इस बचे हुए 4 यूनिट काम को किसने किया है? अब मेरे प्यारे भाई बी तो छोड़ के चला गया, बी तो छोड़ के चला गया, कौन आ गया? सी आ गया। यानी कि मेरे दोस्तों इस बचे हुए 4 यूनिट काम को ए और सी ने किया है। इस 4 यूनिट काम को ए और सी ने किया कितने दिन में? 3 दिन में। 3 दिन में किया है, 3 दिन में। तो आपसे पूछा सी 40% काम कितने दिन में करेगा? 4। अब बी तो छोड़ के चला गया मेरे दोस्तों, 2 दिन के बाद सी आ गया। ए और सी ने मिलकर 4 यूनिट काम किया 3 दिन में। आप बताओ, ए बेचारा एक दिन में 1 चेयर बनाता है। ये जो बेचारा ए है, ये एक दिन में 1 चेयर बनाता है, एक दिन का काम 1 है। तो ए ने 3 दिन में कितनी बनाई होंगी? 3। यानी कि सी ने कितनी बनाई होगी मेरे दोस्तों? 1। आप बोलोगे जी सर, है ना, 3 और 1 तभी तो 4 आएगा। यानी कि सी एक ऐसा आदमी जो 3 दिन में 1 चेयर बनाता है। सी ऐसा आदमी जो 3 दिन में 1 यूनिट काम करता है। 3 दिन में सी ने 1 यूनिट काम किया है। 40%, टोटल वर्क 10 है, 10 का 40% कितना होता है? 4। 3 दिन में अगर 1 यूनिट काम किया है तो 4 यूनिट काम करने में सी को 12 दिन लगेंगे। ये आंसर है। हमने सी की एफिशिएंसी नहीं निकाली, सीधा यहीं से टाइम का और उसका हिसाब देख लिया हमने। आगे चलेंगे। इसकी लैंग्वेज अच्छी थी मेरे दोस्तों, ऐसा सवाल और भी बन सकता है। सवाल है आपके सामने भैया जी 3। किसी काम को करने के लिए ए बी की एफिशिएंसी का रेशियो 3:7 है। साथ में उन्होंने 10.5 वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 10.5 दिन। साथ में मिलकर वो किसी काम को 10.5 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिन तक काम किया, फिर बचे काम का, रिमेनिंग काम का 60% अकेला ए कितने दिन में करेगा? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा और बेसिक सवाल है, मेंस का सवाल है ये। बताओ, किसी काम को करने के लिए ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 3:7 है। बेचारा एफिशिएंसी का रेशियो डायरेक्ट दे रखा है, देख रहे हो सराफत। वो एक साथ अगर काम करेंगे ए और बी, तो काम कर देंगे जी 10.5 दिन में। 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो बचा काम कितना? बताओ, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 और 7 10। ए और बी बेचारे एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं। दोनों मिलकर काम करते भाईचारे से तो 10.5 दिन में हो जाता, पर उन्होंने 8 दिन तक साथ काम किया। 10.5 दिन में से 8 दिन काम कर लिया साथ में, कितना काम बच गया? 2.5 दिन का काम बच गया। 2.5 दिन का, तो 2.5 दिन में कितना काम होगा जी? 25 काम बच गया। इस 25 का 60%, बचे हुए का 60%, 25 का 60% हो गया जी 15। इस 15 यूनिट काम को अकेला ए कितने दिन में करेगा? ये पूछा। ए की एफिशिएंसी 3 है, 3 एफिशिएंसी के साथ अकेला ए 5 दिन में कर देगा। यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5 दिन। बोलिए, आगे चलेंगे। अगला सवाल आएगा जी आपके सामने। सवाल है जी 4। किसी काम को करने के लिए ए बी की कार्य क्षमता का अनुपात 7:5 है। वर्किंग टुगेदर साथ में काम करते हुए वो किसी काम को 17.5 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है ए अकेला 60% काम कितने दिन में करेगा? कितना बेसिक सवाल। ए और बी की एफिशिएंसी 7:5 है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 7 5 12। तो 17.5 में 17.5 का मतलब होता है 35/2। 35/2 दिन में कितना काम करेंगे? ये टोटल वर्क है। इस टोटल वर्क का 60% करना है। 60% का मतलब होता है 3/5। इतना काम करना है बच्चे। इस काम को करने में अकेला ए कितना टाइम लेगा? तो अकेला ए करेगा भाई 7 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लेगा? बटे 7 आएगा। 7 पंजे 35 से 35 चला जाएगा, 2 छिक्का 12, यानी कि 3 6 18 दिन। इस सवाल का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी।
समझ में आया? बेसिक सवाल है, एकदम एफिशिएंसी बेस्ड करवा रहा हूं, ठीक है जी। आगे देखिएगा, सवाल नंबर है जी आपके सामने 5। 2 सवाल और करेंगे भी ऐसे सिंपल सिंपल से। किसी काम को करने के लिए एक्स और वाई की कार्य क्षमता का अनुपात 5:7 है। साथ में मिलकर एक्स और वाई किसी काम को 70 दिन में कर सकते हैं। एक्स ने अकेले काम शुरू किया और 42 दिन बाद छोड़ के चला गया, तो वाई जो है मेरे दोस्तों रिमेनिंग काम कितने दिन में करेगा? वाई बताइए प्यारे बच्चे। बहुत शानदार सवाल, बहुत इतना प्यारा सवाल है, इतनी सुंदर लैंग्वेज है। बताओ, एक्स और वाई की एफिशिएंसी का रेशियो 5:7 है। भाई एक्स की एफिशिएंसी 5 है तो वाई की एफिशिएंसी 7 है। मिलकर वो पूरा काम 70 दिन में कर सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का? एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 70 दिन में कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्स भी 70 दिन काम करे, वाई भी 70 दिन काम करे, दोनों भाई साथ साथ मिलकर 70 दिन में काम पूरा हो जाएगा। एक्स ने काम शुरू किया अकेले एक्स ने, और 42 दिन के बाद छोड़ दिया, तो बताओ वाई को बचा काम करने में कितना टाइम लगेगा? अकेले एक्स ने काम करना शुरू किया है मेरे दोस्तों। एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 70 दिन में पूरा कर सकते हैं, यहीं से सवाल सॉल्व होगा, यहीं से समझना। भाई एक्स भी 70 दिन करे, वाई भी 70 दिन करे, काम पूरा हो जाएगा, साथ में करें प्रेम भाव से। एक्स ने 42 दिन ही किया, फिर छोड़ के चला गया, वाई को बुला लिया। तो भैया एक बात बताओ, वाई को काम 70 दिन तो करना ही पड़ेगा। वाई को अपने हिस्से का काम जो कि 70 दिन लेता है वाई, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो भैया हमारा कमीना एक्स था, ये बीच में छोड़ के भाग गया। एक्चुअली एक्स को भी काम 70 दिन ही करना था, लेकिन एक्स ने केवल 42 दिन ही काम किया, 70 की बजाय 42 दिन ही काम किया, यानी एक्स ने केवल 28 दिन का काम छोड़ दिया। एक्स अपने 28 दिन का काम छोड़ के भाग गया, तो ये काम किसके मत्थे आ गया? ये काम आ गया वाई के मत्थे। तो इस काम को कौन करेगा? वाई। एक्स अपने 28 दिन का काम छोड़ के भाग गया। ये जो एक्स है, ये एक दिन में 5 चेयर बनाता है। एक्स एक दिन में कितनी चेयर बनाता है? 5। तो एक्स 28 दिन में कितनी चेयर बनाता जी? ये, यानी कि एक्स इतना काम छोड़ के भाग गया। ये जो काम है ये एक्स छोड़ के भाग गया। अब इसी काम को किसके पल्ले मर दिया गया? इसी काम को वाई करेगा। इसी काम को करेगा वाई, कितनी एफिशिएंसी के साथ? 7 एफिशिएंसी के साथ बटे 7, यानी कि वाई को ये इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे? 7 एफिशिएंसी के साथ इतने दिन लगेंगे। आप अपने घर का ही देख लेना एग्जांपल, 2 मजदूर लगाते, 70-70 दिन दोनों साथ में करते, काम हो जाता। पहले से शुरुआत करी आपने, उसने 42 दिन ही काम किया, अब दूसरे को लगाया, तो भैया दूसरा वाला मजदूर अपने तो 70 दिन का काम करेगा ही करेगा, प्लस पहला मजदूर जो 28 दिन का काम छोड़कर गया है उसको भी करेगा। तो पहले मजदूर एक दिन में 5 चेयर बनाता था, 28 दिन में ये बनाएगा। अब इस काम को दूसरा मजदूर करेगा 7 एफिशिएंसी के साथ, तो 7 चौक 28, तो 70 + 20 90 दिन आ गया। ये इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया जी आपको? ठीक, समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेंगे लास्ट। ए किसी काम को 11.5 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। सी बी की तुलना में 50% कुशल है। तीनों लोग मिलकर जो है सेम काम को कितने दिन में कर लेंगे? मेरे दोस्तों यहां पे 3 बंदे हैं, ए बी और सी। ए किसी काम को 11.5 दिन में पूरा कर सकता है। बी जो है ए से 25% ज्यादा एफिशिएंट है। इस बात का क्या मतलब है? बी 25% मोर एफिशिएंट देन ए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी 5 है, 5। और सी की जो एफिशिएंसी है वो बी का आधा है। सी जो है वो बी का 50% एफिशिएंट है। बी की अगर 5 है तो सी की 50% कर दो, 5 का 50% आधा, यानी कि 2.5। सी की एफिशिएंसी 2.5 होगी। आप बोलोगे जी सर 2.5। पूछा यह है मेरे दोस्तों, ये बताओ कि तीनों लोग मिलकर काम कितने दिन में कर देंगे? तीनों की एफिशिएंसी आ गई, तीनों की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। चाहे तो आप रेशियो भी ले सकते हो, ना लेना चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो। कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों? ए अकेले किसी काम को 11.5 दिन में कर सकता है, अकेले। ए अकेले किसी काम को 11.5 दिन में कर सकता है। ए की एफिशिएंसी 4 है। अगर 11.5 दिन में पूरा काम करेगा तो ये टोटल वर्क आ गया भैया, यही आ गया ना टोटल वर्क, ये टोटल वर्क आ गया। इसी टोटल वर्क को अगर तीनों लोग मिलकर करने लगे एबीसी, तो 4 5 9 + 2.5 कितना हो गया? 11.5 एफिशिएंसी के साथ तीनों लोग मिलकर कितना दिन ले लेंगे? 4 दिन ले लेंगे। यही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। बताओ कितना बेसिक बात हो गया आप लोगों के लिए। कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे होंगे? सवाल नंबर है 7। एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो 4:5:3 है। एक साथ काम करे तो किसी काम को 25 दिन में कर लेंगे। तो आपसे पूछा ए और सी मिलकर 35% काम कितने दिन में करेंगे? ए और सी मिलकर। बहुत बढ़िया सवाल। 3 बंदों की एफिशिएंसी का रेशियो 4:5:3 है एबीसी की। सातवें मिलकर करेंगे तो पूरा काम 25 दिन में हो जाएगा, तो टोटल वर्क आ जाएगा। तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 5 9 और 3 12। एक दिन का काम हो जाएगा जी 12। 25 दिन का काम होगा, मल्टीप्लाई बाई 25 से टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क आ गया मेरे दोस्तों, कितना आ गया? 300 आ गया टोटल वर्क। 300 250 और 50 300। टोटल वर्क का 35%, तो 300 का 35% निकालेंगे तो 105 हो गया जी, 105। इस 105 यूनिट काम को इसका 35% निकालेंगे, 105 हो गया। ए और सी कितने दिन में करेंगे? तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है? ए की 4 है, सी की 3 है, 7 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में करेंगे।
ये आंसर है। ठीक है भाई, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है और आज यहीं तक छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे।